Hello everyone. I hope all of you are doing well and preparing for the prelims right now. काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ मैं और दिस वीडियो इज़ अबाउट द बजट 2026 एंड 27. नाउ व्हेन इट कम्स टू द बजट ना हमें जानना होता है कि एक्सपेंडिचर कितना है, ओके, देन रेवेन्यू कितना है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कितना है. ये सारी चीज़ें तो हमें जानना ज़रूरी है, किससे ट्रेंड पता चल जाता है कि इफेक्टिव कैपेक्स कितना है. ये सारा हम ना किसी एक दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे जब मैं थोड़ा बजट को और एनालाइज करूँगा. बट रिसेंटली जब बजट को मैंने एनालाइज किया तो मैंने ना कुछ स्कीम देखी है जो स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द बजट. तो सारी स्कीम्स को ना मैंने एक जगह कंपाइल किया है और कोशिश किया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी स्कीम एक साथ आपको समझा सकूं. तो सबसे पहले हमें बजट में ना स्कीम समझने से पहले जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी थीम क्या थी इस बजट की. जैसे कि अगर आप बजट देखेंगे तो एक युवा बजट आया था, ओके, यूथ और अन्नदाता, ओके, वुमेन, ऐसा कुछ आया था ना एक. तो इस तरीके के थीम्स होती हैं. तो इस बार पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मतलब इस बार जो बजट में कोशिश की गई है दैट इज़ रिलेटेड टू द यूथ. अगर आप देखोगे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड लैब की बात की गई है कि 1000 आई थिंक स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में इसकी बात हो गई है. हाँ, 1500 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में इसकी बात होगी. देन डेडिकेटेड एजुकेशनल हब बनाने की बात की गई है. तो ये सारी थीम ना समझना ज़रूरी है. अब क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे और ये ना बहुत रिलेटेड है. इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा दिया गया है रिलेटेड टू द यूथ कि इंडिया का जो 50% है लगभग, वो 18, सॉरी एग्जैक्ट ये नंबर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट समथिंग लाइक दैट, कि वो 18 से कम का है. अब अगर हम जो 18 साल से कम के लोग हैं उनमें अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे विद द एजुकेशन, हेल्थ, तो ये ना डेफिनेटली डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा. दैट मीन्स कि दिस डेमोग्राफी इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द डिविडेंड. तो यूथ के ऊपर फोकस्ड ये बजट है. और ऐसे ही हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से बजट को रिलेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो बात की गई है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो यही कहता है कि पिछले साल ये रहा, वो रहा, इतना हमारा फिगर्स रहा, एग्रीकल्चर में हमने ये काम किया और इंडिया ने कैसे सर्वाइव किया. ग्लोबल जो रिसेशन की बातें होती हैं या फिर ग्लोबली जो चल रहा है टैरिफ वॉर, इन सब में भी इंडिया ने कैसे काम किया. जैसे कि स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस से उनने बोला कि इंडिस्पेंसिबिलिटी पे जाना है. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक सर्वे और उससे बजट हम समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला बात है दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी एक इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्ड दैट इज़ अ डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ. This can be a potential question in the UPSC means that what is the difference between the development and growth, and you are going to tell me in the comment section. Now the second one is the employment and skill development. अगर हमारे यूथ को जॉब रेडी बनाना है, नोबल जॉब क्रिएशन जब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ का जो यूथ है वो स्किल डेवलप, उसके पास स्किल्स नहीं होगी, स्किल्स मिसमैच होगा तो आप जॉब क्रिएट करो बट कोई और आके ले लेगा. सो दैट्स वाई बजट टॉक अबाउट द जॉब क्रिएशन इन द हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, दैन AVGC एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री. क्रिएटिव इंडस्ट्री की जब बात करते हैं ना तो ऑरेंज इकोनॉमी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए. PM मोदी के 3 वर्ड भी याद आ जाना चाहिए. दैट इज़ अ क्रिएटिव कंटेंट एंड सम क्रिएटिव कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, समथिंग लाइक दैट. ओके, PM ने 3C ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी की बात की थी. अगर आप गूगल करोगे थोड़ा आ जाएगा. ओके, तो एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई. देन देर इज़ अ समथिंग रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, उसको भी हम लोग समझने की बात करेंगे. दैट इज़ अ भारत विस्तार. ओके, AI इनेबल्ड है. तो एग्रीकल्चर में बात की गई है कि रेजिंग फार्मर इनकम वाया डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? इससे क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प मिलता है. ये इंटरलिंकेजेस में बनाना है. और डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिलेट प्रमोट कर सकते हैं. 2024 का UPSC मेंस क्वेश्चन. ओके, हाई वैल्यू क्रॉप्स, देन फिशरीज,
एनिमल हस्बेंड्री एंड एआई एडवाइजरी। अगर आप इस बजट को अच्छे से देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि एआई की बात सबसे ज़्यादा की गई है। एक डेडिकेटेड चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में रिलेटेड टू द एआई, आई थिंक 10th और 11th चैप्टर, जिसमें कि एआई पे बात किया गया है और इंडिया में कैसे इंडिया को लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह अपना जो एक फ्रॉड एआई है वर्ड, उस पर काम किया गया है कि शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल्स और मतलब जितनी हमारी कैपेबिलिटीज़ अभी हैं उसको लगा के काम करना स्टार्ट करना चाहिए। देन इंक्लूसिव एंड रीजनल डेवलपमेंट, दिस टॉक अबाउट द फोकस ऑन द वुमेन, यूथ, दिव्यांगजन, टीयर 2 एंड 3 सिटीज़। टीयर 2 एंड 3 सिटीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि काफ़ी सारी जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, टीयर 2 एंड 3 सिटीज़ से। भोपाल, इंदौर सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंदौर एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप हब बन रहा है, जहाँ से काफ़ी अच्छे से स्टार्टअप आ रहे हैं। अगर आपने एक रील देखा होगा वायरल, जिसमें कि वन प्लस ट्रिमर की बात की गई है, किसी ने एक दिमाग लगाया कि वन प्लस सब कुछ बनाता है, ट्रिमर नहीं बनाता। वन प्लस नाम से उन्होंने ट्रिमर बनाया, लोगों को लगा कि वन प्लस का है, क्वालिटी अच्छी थी, एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गई। ओके, तो ये रीजनल डेवलपमेंट की बात की गई है। देन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ, यूथ कब अच्छे से काम कर पाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कब अच्छी हो पाएगी, जब हमारे पास सस्टेनेबिलिटी होगी और ग्रीन ग्रोथ होगी। अगर आप गीता गोपीनाथ का रिसेंटली स्टेटमेंट देखते हैं तो उन्होंने बोला था कि इंडिया को अभी सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इंडिया शुड इन्वेस्ट ऑन द पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ख़त्म हो जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कि एफडीआई आ जाए, एफपीआई आ जाए। अब एफडीआई एपीआई की बात करें तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 10% से ज़्यादा या 10% से कम होता है। ओके, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द कमेंट सेक्शन। तो यही मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट करना है किस में, पॉल्यूशन कम करने में। क्योंकि जैसे जो दिल्ली है, दिल्ली में इतना ज़्यादा AQI हो गया है कि जो कंपनीज़ हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम जो है उसको मैंडेटरी करना पड़ रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन ग्रोथ कैसे आएगी। जैसे कि रिसेंटली आई एम वॉचिंग एन एपिसोड रिलेटेड टू द आई थिंक बॉन्गर, एक कंपनी आई थी उसमें। ओके, उनने काफ़ी अच्छा फंड उठाया था, उनका आज था 1.5 CR फॉर द 5% ऑफ इक्विटी, एंड उन्होंने दे भी दिया था, नो शिट्स गिवन, उस टाइप का, नो डैश डैश गिवन ना। तो वो उस तरीके का एटीट्यूड था इस फाउंडर का कि इन्हें सीधे फंडिंग उठा लिया था। तो इसने एक बहुत अच्छी बात की थी कि मैं अब अपने स्टार्टअप को लेके जाऊंगा टूवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। और इसको अगर आपको रिलेट करना है ना, तो आप कार्बन क्रेडिट से भी कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ यू नीड टू मेक द इंटररिलेशन, कि मतलब इंटरलिंकेजेस, कि एक दूसरे से कैसे चीज़ें रिलेटेड हैं। तो ये हम लोगों ने समझा कि पॉलिसी थीम क्या थी ऑफ द बजट 2026। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अ scheme related to the budget. Now the first and foremost we need to know about this scheme, that is भारत विस्तार। ओके, AI की बात हो रही है, AI का इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक उससे प्रिसीजन फार्मिंग होगी, देन साथ में ये पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ें यूज़ करना है, सॉइल हेल्थ कैसी है। और आप सोचो कि सिंपल एक फार्मर है, उसको अगर उसके फार्म लैंड का एक डेटा मिल गया कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ ग्रो कर रहा हूँ और एक साल में इसका प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ओके, और अगर ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है, मेरे पास मतलब मेरे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं और उन चैलेंजेस के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर फार्मर को मिल जाएगी डिटेल्स, तो फार्मर कितने अच्छे से अपने क्रॉप ग्रो कर पाएगा और उसका जो इनकम है वो डबल हो जाएगा। सो इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड डिलीवरिंग द कस्टमाइज्ड एडवाइजरीज। ओके, मेन यही एडवाइजरी देने का काम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ प्रिसीजन फार्मिंग, वो हमें याद रखना है। एक एग्रीकल्चर में ड्रोन दीदी स्कीम आई थी, वो याद रखना है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर not only important to hold the water,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर सप्लाई, वाटर टेबल भी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी को तो आप जानते ही हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू द वाटर। ओके, तो रिजर्वायर और डैम में वैसे फ़र्क होता है। ओके, रिजर्वायर छोटा होता है और डैम भी काफ़ी तरीके के होते हैं, ग्रेविटी डैम एंड दीज आर देयर इज़ अ एंडलेस लिस्ट। ओके, तो वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, हमारे काम का ज़्यादा नहीं है। तो रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम में बात की गई है कि देयर इज़ अ नीड टू इंटीग्रेट फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द 500 रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर टू सपोर्ट द फिशरीज एंड वाटर सिक्योरिटी। नाउ यू नीड टू टेल मी कि टोटल एग्रीकल्चर में फिशरीज का बजट कितना है, सॉरी शेयर कितना है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट। It talk about the targeted assistance for the crops such as the coconut, cashew, sandalwood, almonds, वॉलनट्स एंड पाइनट्स। ओके, ये जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है उनके लिए एडवाइजरी देना, उसके लिए कुछ टैक्स सपोर्ट देना, ये सारे काम की बात की गई है। नाउ द फोर्थ वन इज़ अ कोकोनट प्रमोशन स्कीम, अ डेडिकेटेड इंटरवेंशन टू एनहेंस द कोकोनट प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू चेन। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री समहाउ, कि कोकोनट जो क्रीम होती है उसका मैंने बिज़नेस किया है पहले, तो आई नो कि कोकोनट क्रीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हम लोग प्रोक्योर करने के लिए कितने परेशान हो गए थे एक टाइम पे। तो कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है, तो जैसे पिछले 2 साल पहले ये हुआ था कि कोकोनट कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा कोकोनट क्रीम, फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में ना कमी पड़ गई थी इसकी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था भाई हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, और मतलब सॉरी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इंडिया इसके कारण क्या हो रहा था, इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो ये जो कोकोनट क्रीम का प्राइस था ना एकदम से शूट हुआ था। सेम हैपन विद द कोकोआ लास्ट ईयर। ओके, ये कोकोनट क्रीम वाला 2 साल पहले हुआ था। ओके, तो इसी कारण ना बात की गई है कि कोकोनट प्रमोशन स्कीम की, कि कोकोनट प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं, साथ में एक वैल्यू चेन क्रिएट करें जिससे कि कोकोनट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एक डेडिकेटेड पाइपलाइन हो। ओके, और प्रॉब्लम ना आए, प्राइस स्टेबिलिटी हो। देन last one is animal husbandry and entrepreneurship support. So it talk about the cradling subsidy program to modernize the livestock enterprise and expand the veterinary infrastructure. तो ये सब बोल बचन बातें थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, स्कीम्स हमें याद होना चाहिए और उनका मेन रैशनल हमें याद होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन एन एवरेज जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं। आप खुद देखे होंगे कि ओबेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। इस बार यूपीएससी ने फिट इंडिया कैंपेन से रिलेटेड पूछा भी था ना एक क्वेश्चन मेंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ केयर। ओके, तो इसके कारण ना कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। अब इसमें कुछ ऐसा भी आपको याद आएगा कि एक पैलेटिव केयर होती है, दो इसकी बात की नहीं गई है बट याद होना चाहिए। पैलेटिव केयर है, दैट इज़ अबाउट द कि मतलब अगर ये तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है तो एंड टाइम में कैसे उसको अच्छे से रखा जाए। ओके, तो दिस इज अबाउट द पैलेटिव केयर। सेम आता है केयर गिविंग जॉब, और केयर गिविंग जॉब ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं और जैसे जिस तरीके से लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने बच्चों को संभालने के लिए या उसको उनको मतलब एक अच्छे से सोशलाइजेशन नर्चर करने के लिए, तो इसी कारण ना गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, दैट इज़ रिलेटेड टू द केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें 1.5 लाख जो केयर गिवर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द हेल्थ एंड एलाइड स्किल्स। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है आयुर्वेदिक का। ओके, आयुर्वेदिक प्रोफेशनल जो है ना उनको यूज़ किया गया है। ये चीज़ में मेंशन नहीं है बट बजट में इसका लिखा गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट द हेल्थ केयर। नाउ नेक्स्ट इज एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपेंशन। तो it talk about the adding 1 lakh professionals over the 5 years, okay, in the healthcare sector. Then
Also talk about the medical value tourism hubs. So 5 regional hubs to be developed in the partnership with the private sector. सिंपल थिंग है, इंडिया का जो मेडिकल टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है. जो मिडिल ईस्ट है वहाँ के कुछ, और मोस्टली ईरान एंड पाकिस्तान के तो थे ही, अफ़गान, ये जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया आते हैं क्योंकि काफ़ी सस्ता इलाज हो जाता है. एंड इंडिया ने इस पे काम भी काफ़ी अच्छा किया है पहले. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ. डेडिकेटेड इस बार बातें की गई हैं मेंटल हेल्थ पे. काफ़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेंटल हेल्थ मिशन जो था, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो मिशन थे उसकी बात की जा रही थी. ओके, तो इसमें बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हेल्थ, इसकी बात की जाएगी. ओके, तो ये आपको याद रखना है. देन अपग्रेडेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन द रांची एंड तेजपुर, दो याद रख लेना ये नाम, रांची और तेजपुर में मेंटल हेल्थ की बात की गई है. एक और इसमें भी बाद में आएगा वाराणसी एंड पटना, दैट इज़ रिलेटेड टू द आई थिंक शिप मैन्युफैक्चरिंग हब और शिप डॉकिंग, समथिंग रिलेटेड टू द. ओके, then strengthening the district level emergency trauma and care facilities. So this is about the health care. चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमें याद रखना है. Now next is about the education and skill development. I already told you that education is the most important thing or a part when it comes to the demographic dividend. एजुकेशन ही नहीं होगी तो कैसे भाई जॉब मिलेगी, और एजुकेशन है भी तो स्किल्स होनी चाहिए ना. तो एजुकेशन अगर आपको मिल रही है स्कूल में तो स्किल कहाँ से मिलेगी? एक्सपोजर टू कंपनीज, इंटर्नशिप से. तो इसके ऊपर भी थ्रस्ट दिया गया है. सो दे फर्स्ट टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी टाउनशिप, दैट 5 न्यू टाउनशिप नियर द इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स कैन बी established. Now let's move to the next thing, that is related to the girls hostel initiative. So they talk about the girls hostel initiative, जिसमें की बात की गई है कि in every district a dedicated girls hostel will be established. Okay, और ये जो इस्टेब्लिश होंगे इससे फ़ायदा क्या होगा? अभी जो स्टेम है, दैट इज़ अ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है. जब इस तरीके के हॉस्टल्स होंगे, सेफ इन्वायरमेंट होगा, तो इसके कारण जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट है ना टुवर्ड्स स्टेम, वो इंक्रीज़ होगा. तो ये हमें याद रखना है. एंड दिस इज़ ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि बात की गई है कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्टार्ट करना है इन द गवर्नमेंट एंड एडेड इंस्टीट्यूशंस. 15,000 स्कूल्स हैं, 500 कॉलेजेस हैं. ओके, ये हमें याद रखना है. और इसमें एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ द ऑरेंज इकोनॉमी, 3C ऑफ द creative economy. Now, National Institute for the Design, East. It talk about the establishment of the National Institute of Design in the Eastern India. Okay, simple thing है. Now, Education to Employment Committee, high-powered standing committee constituted to align education outcome with the employment and enterprise needs. So this is about the education and the skill development. Now let's move to the next thing, that is the infrastructure and connectivity. This is a part of the capital expenditure. इसका जो रेट होता है ना कि फैक्टर, मतलब कि जैसे इसमें आप इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 1 रुपीज़, ये आपको 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड देता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो सबसे पहले बात की गई है डेडिकेटेड 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स. ओके, इसमें सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली है, मतलब छोटे छोटे और काफ़ी ऐड किए गए या पढ़ सकते हैं. नाउ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंक्रीज़ किया गया है. आई थिंक लास्ट ईयर 11 करोड़ कुछ था, 11.1 था. इस बार ये हो गया 12.2 लाख करोड़ फॉर द 26 एंड 27. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, टू de-risk the project and accelerate the infrastructure education. Now national waterways expansion, तो 20 new waterways over the 5 years. Now you need to tell me in the comment section कि कितने हैं waterways, 100 से ज़्यादा हैं या नहीं इंडिया में नेशनल वाटरवेज. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ शिप रिपेयर इकोसिस्टम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वाराणसी और पटना में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, मैंने ऊपर बताया था. ओके, देन कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम टू इंसेंटिवाइज
cargo to coastal shipping and inland waterways. Okay, next one is a city economic region scheme. It talks about the 5,000 crore allocation in the region. Then it focus on the tier 2 and 3 cities, and I already told you about the uh, temple towns and why it is important in the contemporary times. Okay, now next one is a seaplane viability gap funding. seaplane से क्या याद आता है? अहमदाबाद. Okay, so it talk about the support for the life last meal connectivity and tourism access. Okay, इतना चीज़ें याद रखना है related to the infrastructure. Now let's move to the next thing, that is a tourism culture. Tourist guide upskilling project, 10,000 guide 20 iconic tourist destination में है. बहुत ज़रूरी है. ओके, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं इंडिया से बाहर से वो समझ नहीं पाते हैं अच्छे से द ट्रू एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द कल्चरल स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज साइट, बोल वचन बातें हैं. देन eco tourism trail development, mountains charter and bird watching trails across the key regions. Then heritage development, site development in a 15 archaeological site with experimental public access. Okay, then international big cat alliance, okay, to host the summit with the participation of the 95 range countries. Up now you need to tell me about the big cats in India, कि इंडिया में कितनी है एंड टोटल कितनी है. टोटल 7 है यानी आपको मुझे बताना है, और इंडिया में कितने हैं एंड पूमा इज़ अ पार्ट ऑफ इट और नॉट. गो एंड सर्च, उसके बाद मुझे बताना. नाउ व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, शी मार्ट्स community owned retail outlet to support the women led rural enterprise. Then Divyang Kausal scheme, skill development program for the Divyangjan in the IT, AVGC, hospitality and the services. Then the Divyang Sahara Yojana, support for the assistive devices through the strengthened Alimco and assistive technology center. So this is about the employment and service. Now let's move to the last part, that is the sustainability and green growth. I already told about the green growth, why it is important right now. I already took the I also told about that the bongar, okay, कि क्यों sustainability पे बात हो रही है. तो इससे बात की गई है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्कीम की, स्टोरेज की, CCUS. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट में हर साल करंट अफेयर्स में आ रहा है. ओके, CCUS बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. ओके, देन क्लीन एनर्जी सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड द क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग. इससे रिलेटेड एक एक्ट है, वो हमें याद रखना है. और बीते दिनों कुछ हुआ है कि एक कुकिंग कोल होता है ना, उसको भी ऐड किया गया है टूवर्ड्स इट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव. सो एक्सपेंशन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग एंड इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट. ओके, द मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू द बजट जो अनाउंस की गई हैं, और कुछ जो फंड दिया गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विश यू ऑल द बेस्ट.